अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अख्तर मिर्ज़ा अपनी डेवलप योर इनसाइट टीम के साथ आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। और आप यकीन कीजिए कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से दोबारा मुखातिब होते हुए। डेवलप योर इनसाइट की 4 वीडियोज़ इस वक्त आप देख चुके हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि ये सिर्फ़ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं बल्कि इसमें हम मैथमेटिक्स, साइंस, उर्दू और इंग्लिश 4 मज़ामीन को, 4 सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज मैं उर्दू पर बात करने के लिए ये पहली हमारी सीरीज़ की उर्दू सीरीज़ की पहली वीडियो होगी। आज हम बात करेंगे उर्दू फ़ोनिक्स पर। और उर्दू फ़ोनिक्स नाजरीन एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर बहुत कम बात होती है। इंग्लिश फ़ोनिक्स तो अक्सर प्राइवेट स्कूल्स में और अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम हो रहा है, लेकिन उर्दू फ़ोनिक्स एक ऐसा अनटच्ड टॉपिक है जिसे कोई नहीं छेड़ता। और ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है, पूरी दुनिया मानती है कि फ़ोनिक्स ही ज़ुबान सिखाने की बुनियाद है। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक हमारे असातिज़ा कराम, हमारी गवर्नमेंट्स यही फ़ैसला नहीं कर पाई कि उर्दू के हरूफ तहजी कितने हैं। हमने अपने ज़माने में 36 और 37 की तकरार सुनी कि 36 हैं या 37 हैं। इसके बाद बात मज़ीद आगे बढ़ी और इस वक्त जो एक हुकूमती इदारा मुक़तदरा कौमी ज़ुबान, उसकी तरफ से उनकी वेबसाइट पर उर्दू के 54 हरूफ तहजी की शक्ल में मौजूद हैं। लेकिन हमारे जो कायदे हैं, हमारे जो प्राइमर हैं, चाहे वो प्राइवेट पब्लिशर्स के प्रिंटेड हैं या गवर्नमेंट का प्रिंटेड है, उसमें हरूफ की तादाद बहुत कम है। तो जितने ये हरूफ हैं उतनी ही आवाज़ें हैं। तो आज हम बात करेंगे उर्दू फ़ोनिक्स पर। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी इसकी तारीख़ बताई जाए, आपको हरूफ बताए जाएं, उनकी आवाज़ें बताई जाएं, और जिस तरह इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स और वाल्स होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट वाल साउंड्स होती हैं, वही सब कुछ उर्दू फ़ोनिक्स में भी मौजूद है। और इसको समझ लेने के बाद, बच्चों को समझा देने के बाद ज़ुबान का सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि उर्दू फ़ोनिक्स में क्या कुछ है। जी नाजरीन, उर्दू फ़ोनिक्स बिल्कुल उसी तरह जैसे इससे पहले हम इंग्लिश फ़ोनिक्स पर बात कर चुके हैं। फ़ोनिक्स बुनियाद है ज़ुबान सीखने की। और जब हम फ़ोनिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हरूफ तहजी, और हरूफ तहजी के बाद उनकी साउंड्स। तो ये देखिए उर्दू हरूफ तहजी की तादाद, जिसे हम आज तक 37 और 36 के उसमें पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इदारा बराए फ़रोग़ कौमी ज़ुबान, जिसे नेशनल लैंग्वेज प्रमोशन डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, और इससे पहले इसे नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी यानी मुक़तदरा कौमी ज़ुबान कहते थे, इसके मुताबिक उर्दू हरूफ तहजी की तादाद 54 है, 54 है। और इन हरूफ तहजी में अरबी, फ़ारसी और हिंदी हरूफ शामिल हैं, जिनकी तरतीब आपको बताते हैं। ये देखिए नाजरीन कि हमारी उर्दू ज़ुबान में, हमारे उर्दू हरूफ तहजी में 28 हरूफ हमने अरबी ज़ुबान से लिए, 4 फ़ारसी हरूफ हैं, हिंदी हरूफ 15 हैं, उर्दू की माकूसी आवाज़ें 3 हैं, और इसके अलावा जिन्हें हम इससे पहले हरूफ नहीं गर्दानते थे, यानी हमज़ा, बढ़िए, आ और नून गुन्ना, ये 4 हरूफ अब मान लिए गए हैं और कुल तादाद 54 हो गई है। ये आपके सामने मुकम्मल उर्दू हरूफ तहजी की तख्ती मौजूद है। सबसे पहले मैं इनके नाम, इन हरूफ के नाम और फिर इनकी आवाज़ें आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले हम नाम देखते हैं। अलिफ,
आ बे भे पे फे ते थे टे ठे से जीम झ चे छ हे खे दाल ध डाल ढ जाल रा रे ड़े ढे ज य सीन शीन स्वाद द्वाद तोय जोय ऐन गैन फे काफ काफ ख ग गाफ घ लाम ल मीम म नून न नून गुन्ना वाओ हे हमज़ा छोटिए और बड़िए। तो ये 54 हरूफ तहजी आपके सामने हैं। अब मैं इनकी आवाज़ें बोलता हूँ। अ आ ब भ प फ त थ ट ठ स ज झ च छ ह ख द ध ड ढ ज र र ड़ ढ़ ज़ य स श स ज़ त ज़ अ ग़ फ क़ क ख ग घ ल ल म म न न आ व ह अ ई ए। आगे चलते हैं नाजरीन, बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स और वाल की। उर्दू में कॉन्सोनेंट को मुसम्मते बोला जाता है और इसके लिए हरूफ सही का लफ्ज़ भी बोला जाता है। ये ज़ुबान की असली और ठोस आवाज़ें हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ जो अंदर से खाली ना हो बल्कि ठोस हो तो उसे मुसम्मता कहा जाएगा। और इसके बाद है मुसव्वते, जिन्हें वाल्स इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अलावा मुसव्वते के अलावा इन्हें हरूफ इल्लत और हरूफ हरकात भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बग़ैर हमारे लफ्ज़ों में हरकत पैदा नहीं होती। जब दो हरूफ को जोड़ा जाता है तो हमें हरकात की ज़रूरत पड़ती है। ये हरूफ सही को जोड़ने के काम आते हैं और इन्हीं की वजह से हमें बामानी लफ्ज़ या जुमले मिलते हैं। और इसके अलावा ये भी देखिए कि जैसे हमने इंग्लिश में लॉन्ग वॉल साउंड्स और शॉर्ट वॉल साउंड्स पढ़ी थी, तो इसी तरह उर्दू में भी मुसव्वते की लंबी और छोटी आवाज़ें मौजूद हैं और इन आवाज़ों की तादाद 10 है। हिंदी में 11 मुसव्वते हैं और अंग्रेज़ी में 20 मुसव्वते हैं। और एक और बात याद रखिए कि मुसव्वते हरूफ नहीं होते बल्कि ये आवाज़ें हैं और इनको हम आवाज़ों से ही पहचानेंगे। जब हम लॉन्ग और शॉर्ट वॉल्स की बात करते हैं तो फिर कसीर और तवील मुसव्वते हमें मिलते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ी में छोटी और लंबी आवाज़ें हमने पढ़ी थी, इसी तरह उर्दू में भी मुसव्वते की लंबी और छोटी आवाज़ें होती हैं। और कसीर मुसव्वते जो हैं, जिन्हें शॉर्ट वॉल साउंड्स कहेंगे, वो ज़ेर ज़बर और पेश हैं। और इसके अलावा तवील मुसव्वते में अलिफ, वाओ और ये। अब हम देखते हैं कि वो 10 आवाज़ें कौन सी हैं। पहले है ज़बर की आवाज़। अलिफ पर ज़बर की आवाज़ लगती है तो आवाज़ आती है अ, और ये छोटी आवाज़ है और इससे लफ्ज़ बनते हैं अब, लब, कब, शब, जब, रब। अब देखिए अलिफ की लंबी आवाज़ आ। अलिफ या अलिफ ममदूदा, जब हम अलिफ के ऊपर मद लगा देते हैं तो उसे अलिफ ममदूदा बोलते हैं और इसमें आवाज़ आती है काम, नाम, जाम, आम, आज, आस। अब है ज़ेर की आवाज़। अलिफ के नीचे अगर ज़ेर लगा हुआ है तो आवाज़ आएगी ई और ये छोटी आवाज़ है। लफ्ज़ बनते हैं इस, किस, सिल, मिल, जिस। अब है याए मारूफ। ये लंबी आवाज़ होगी ई, जैसे कि खीर, झील, तीर,
کیل اور ڈھیل۔ 5ویں نمبر پہ پیش کی آواز ہے اور یہ چھوٹی آواز کہلائے گی او، جیسے ان، اس، دکھ، سکھ۔ اب آئیے واؤ کی طرف۔ واؤ معروف۔ واؤ معروف میں لفظ بنتے ہیں پھول، دھول، نور، حور۔ اس میں واضح طور پہ ہمیں لمبی آواز نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے اے، یائے مجہول، اے۔ ایک میں ہمیں یہ آواز نظر آ رہی ہے، دیکھ میں نظر آ رہی ہے اے، اور ریل میں بھی نظر آ رہی ہے رے، ایل۔ ایک، دیکھ، ریل۔ اور اس کے بعد یائے لین ہے، اس کی آواز ہے اے۔ یائے مجہول کی آواز تھی اے، اور یائے لین کی آواز ہے اے۔ پیدا، ایسا، ویسا، کیسا۔ 9ویں نمبر پہ ہے واؤ مجہول او، او، جیسے دو، لو، ہو۔ اور آخری اور 10ویں آواز ہے واؤ لین کی، جو او ہے، او، او۔ جو آواز ہمیں آتی ہے سو، سو، فوج، فوج، عورت، جو۔ تو ناظرین، یہ کثیر اور طویل مصوتے یعنی لانگ اینڈ شارٹ وال ساؤنڈز آپ نے دیکھیں، جو کہ 10 ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اردو فونکس کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے، اس میں آج ہم نے اردو کے حروف، اور وہ پوری تختی میں نے آپ کو دکھائی اردو حروف کے بارے میں، اور اس کے بعد میں نے ڈسکس کیا کہ اردو فونکس میں کتنے کانسننٹ ساؤنڈز ہیں اور کتنے واولز ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سفر اسی طرح آگے جاری رہے گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور کمنٹس ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹس ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور اس سے ہمیں اپنے آنے والی ویڈیوز کو نیا رنگ دینے میں، نئے ٹاپکس کے لیے بھی ہمیں بہت حوصلہ افزائی ملے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔